हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, आप सब लोगों को, मेरी पूरी फैमिली को। और यहाँ पे अभी 6 बज रहे फ्रेंड्स, और मैं तो अलार्म लगाई थी एक्चुअली 5 बजे का, बट अलार्म बजा था मगर मुझे वही था कि थोड़ी देर और सो लूँ, उस चक्कर में हो गई थी मुझे लेट। तो मैं जल्दी से दौड़ी भागी आ गई थी किचन में। सबसे पहले हमने ना शीर कुरमा रेडी किया था, क्योंकि शाम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो शीर कुरमा ही मतलब देना था। अगर कोई लोग भी मिलने जुलने वाले आ गए घर में तो शीर कुरमा तो रेडी होना बनता है ना, तब तो मैं किसी को भी देते हुए जाऊँगी। तो शीर कुरमा हमने बना के कर लिया था रेडी। और इस तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ दही बड़े की। दाल को हमने ना शाम में ही सोख करने डाल दिया था पानी में, और इसका बैटर हमने बना लिया था। और मेहंदी का कलर आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मेरा नहीं आया, क्योंकि मेहंदी जो है ना हमने थोड़ी ही देर रखा था और मैं उखाड़ ली थी। वो भी मैं नहीं लगाने वाली थी, बट शैम ने कहा कि है ना लगा लो, तो इसलिए मैं लगाई थी। नहीं तो मैं इस बार ना मेहंदी भी स्किप करने वाली थी। तो शीर का कोरमा हमारा बन के हो चुका है रेडी फ्रेंड्स। और ये देख रहे हैं, लग रहा है ना, मतलब मैं क्या ही बोल रही हूँ, एकदम राबड़ी जैसा। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स शीर कोरमा। ये नहीं कि मैं बनाई तो तारीफ़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। इस तरफ हमने दही बड़े की चटनी भी रेडी कर ली थी, जो अलग से बनती है, मीठी खट्टी मीठी चटनी, इमली वाली और सॉस जो डाल करके बनती है फ्रेंड्स, तो वो हमने रेडी कर लिया था। और इस उस तरफ हमने ना बिरयानी बनाने के लिए राइस का जो है ना, जो बनाना था उसके लिए पानी हमने चढ़ा दिया था। इस तरफ हमारा गोश्त भी रेडी हो चुका था। और इस तरफ मैं कर रही थी दही बड़े फ्राई, और लगे हाथ में सारे काम को निपटा रही थी। मतलब कभी ये कर रही थी, कभी वो कर रही थी, क्योंकि लेट हमें हो चुका था ना। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मैं अब मतलब रिलैक्स होकर ना करूँ, जल्दी जल्दी सारे काम करूँ, कि ताकि मेरे सारे काम ना वक्त पे निपट जाए। और यहाँ पे दही बड़े सारे फ्राई हो गए हैं हमारे फ्रेंड्स। और हमारा ना ईद ब्लॉग आप लोगों को लेट से मिल रहा है, उसका रीज़न ये है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं आज कल से कमेंट देख रही हूँ, लेकिन आज मैं इस वीडियो का एडिट वगैरह कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे ईद के दिन ना नाइट से शाम से ही थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी। तो मुझे लगा ना कि मुझे हैरेसमेंट वगैरह हो रही है, इस वजह से फीवर आ रहा है। मैं रिलैक्स करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन हुआ ये था फ्रेंड्स कि मेरी ना तबीयत उसके बाद ईद के रात भर फीवर था, पूरी नाइट फीवर थी मुझे। और मॉर्निंग से ना मुझे लूज मोशन शुरू हो गए थे, वो भी इतने ज़्यादा हुए थे फ्रेंड्स कि मैं मतलब इतना ज़्यादा ORS वगैरह पी, मैं सर चक्कर खा करके बाद वॉशरूम जाने के टाइम गिर गई। इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई कि शैम मुझे ना पकड़ पकड़ के वॉशरूम ले जा रहे थे, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई। तो उस चक्कर में मैं मतलब अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह लग रही है। बट आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, और मुझे भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, ब्लॉग वगैरह नहीं जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं एडिट वगैरह करके अपलोड कर दूँ। हालांकि नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत मैं आज से नहीं करूँगी, आज भी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, कल से करूँगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए मेरा और मन किया और मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने ना ब्लॉग का एडिट का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे बिरयानी वगैरह हमारी दम हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब मैं आ गई हूँ अपना मेकअप करने, यानी मैं नहा ली हूँ, सिर्फ अब नहा करके ही गई थी किचन में, सॉरी फ्रेंड्स। तो रेडी होने इसलिए आ गई हूँ क्योंकि जो है ना मुझे ये था कि है ना, आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि नगमा आप कौन सा फाउंडेशन लगाती है, कौन सा ये लगाती है। तो मेरे मेकअप प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं है मेरे पास अभी, ये भी बहुत टाइम पहले का मेरा मेकअप लिया हुआ है, तो वही चीज़ बेटर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन किया था। उसके बाद हमने ना मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, जो मैं हमेशा नॉर्मल रखती हूँ, वो अप्लाई किया था। उसके बाद ना थोड़ा सा प्राइमर बचा हुआ था, मैंने वो अप्लाई किया था। ये मार्स कंपनी का जो है ना फाउंडेशन है मेरा, जो मेरे ही शेड का है, उसे मैं एकदम थोड़ा सा लूँगी। क्योंकि मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं वेस्ट ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा दे देने से ना फेस ना आपका केकी केकी लगता है मेकअप। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। आपने देखा कितना कम फाउंडेशन लिया है मैंने, उसी को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया। और आपको अभी ये थोड़ा सा मतलब वाइट वाइट शेड दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे जैसे मेरे फेस में बाहर का हवा वगैरह लगेगा ना, ये फिर मेकअप जब मेरे फेस में सेट हो जाएगा तो ये मेरे स्किन टोन का ही हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी आप डे मेकअप करें ना, तो आप कभी भी बेस अपना हाई मतलब बहुत ज़्यादा ना रखें, बेस एकदम लाइट रखें। अगर आप नाइट मेकअप करें तब अपना बेस थोड़ा हाई रख सकते हैं, नहीं तो आप जितना बेस कम बेस में मेकअप करेंगे ना, आपका मेकअप इतना नेचुरल आएगा और इतना एकदम ग्लोई सा मेकअप बनेगा। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अपना आई को ना मैं थोड़ा सा आज स्मोकी लुक दूंगी, मतलब थोड़ा सा स्मोकी आई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ, अगर थोड़ा पार्टी वगैरह में जाने वाला, तो हमेशा मैं ना अपने आई में स्मोकी इफेक्ट ज़रूर डालती हूँ। तो मैं आज भी अपने आई में थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट डालूंगी, और हल्का सा ब्लश वगैरह वही लगा करके मैं अपना मेकअप कंप्लीट करूँगी। और आईलैश
लैशेस वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, एक तो मेरे पास है भी नहीं, और वो मैं ऐसे ईद वगैरह मेकअप लुक में ऐसे किया जाता है बट मेरा मन नहीं है करने का। तो मेरे पास जो है कि मेकअप ऐसे इस बार भी हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है। तो अब मुझे लगता नहीं कि मेरे पास मेकअप का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो एक्सपायर होने ही वाला है, क्योंकि ये मेरा बहुत टाइम का पहले का परचेस किया हुआ। तो मुझे लगता है ये अब इसका टाइम भी एक्सपायर होने वाला है, तो मुझे अब इसे छोड़ना भी पड़ेगा जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। यहाँ पे मेकअप हमारे सारे डन हो चुके थे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने ना लिप लाइनर लगाया, उसके बाद हमने लिपस्टिक लगा ली है जो कि है ना मैट फिनिश वाली थी। उसके बाद हमने गले में वही मेरा पुराना सा मोतियों का हार जो छोटा सा सिंपल सा मुझे पसंद है हमने पहन लिया। जो बैंगल हमने लाए थे वो हमने पहन लिए। और अब मैं आप लोगों को रेडी होकर के दिखाती हूँ, रेडी मतलब कपड़े वगैरह पहन के। तो लो जी मैं हो गई तैयार, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टाइम पे शैम आ चुके थे और वो सो गए थे, और मैं सोच रही थी मुझे कौन शूट कर देगा मेरा फुल लुक मैं कैसे आप लोगों को दिखाऊं। तो मैं पता तरह तरह से तरकीबें ढूंढ रही थी कि मैं कैसे अपना फुल लुक दिखा दूं, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि नगमा कोई बोलेंगे दी आपने अपना ना फुल लुक ड्रेस का नहीं दिखाया कि आप फुल लुक में आप कैसी लग रही हैं। तो मैं सोची हाँ आप लोगों के पिछले ब्लॉग में कमेंट आए थे कि आप कौन कौन सी ज्वेलरी ली है हमें ज़रूर दिखाएं। तो डियर ज्वेलरी में ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैं सिर्फ बैंगल ले ली थी, ये 2 पीस का। चूड़ी भी कांच की मैं ढूंढ के रह गई, मेरे कपड़े के कलर का नहीं समझ में आया, इतनी भीड़ भाड़ थी तो मैं छोड़ दी। और मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ फिंगर रिंग लिया जो आप लोगों ने अभी मैं बैंगल दिखा रही थी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स चिकन फ्राई करने के लिए, वही चिकन पकौड़ा बनाऊँगी। तो पहले मैं उसको फ्राई कर ले रही हूँ, खाना सारा रेडी है लेकिन चिकन पकौड़ा मैं सोची कि पहले रेडी हो जा रही हूँ। लेट हो रहा था, शैम गुस्सा कर रहे थे तो मैं इसलिए रेडी हो गई, और अब जा रही हूँ मैं चिकन पकौड़ा बनाने के लिए। और शैम को नींद आ गई थी तो वो थोड़ा सो गए हैं, तो पहले मैं चिकन वही पकौड़ा बना ले रही फिर उनको उठाऊँगी। और अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में, और वही चिकन पकौड़ा बनाने की तैयारी शुरू करने के लिए। और चिकन को पूरा मैरिनेट करके ना मैंने ना फ्रीज़ में डाल दिया था, तो वो अच्छे से मतलब मैरिनेट हो चुका है। उसमें सिर्फ जो है ना वही जो फ्राई करने के लिए मुझे जो चीज़ें लगेगी वही चीज़ें मैं ले रही हूँ। और ये सब कर ही रही थी कि अभी गेट नॉक हुआ, और गेट नॉक हुआ तो 2-3 बच्चियाँ आ गई थी शैम से मिलने के लिए जो हम लोगों से ही पढ़ती है। और उन लोगों जैसे मैंने शूट करना स्टार्ट किया ना इतना शर्माने लगी, तो मैंने स्किप कर दिया। मतलब बच्चे हैं खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर उस चक्कर में शर्माहट के चक्कर में फिर उन लोगों के लिए हमने निकाले दही बड़े और शीर कुरमा। हालांकि उस टाइम फिर शूट नहीं की क्योंकि वो लोग इतना शर्मा रही थी ना, तो मैं ना फ़ोन को ही साइड में रख दी। और एक चीज़ बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ ना आप लोगों को बहुत आज भारी भारी लग रही होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ORS वगैरह जो लूज मोशन हुए उसमें पिया ना, तो उस वजह से ना मुझे कफ कोल्ड भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से हल्का हल्का रह के फीवर भी आ रहा है और खांसी वगैरह भी हो रही है। तो इसलिए मेरी आवाज़ बहुत भारी है। एक्चुअली मैं ना मतलब बीच बीच में ना खांसी कर करके गले साफ़ कर करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो मतलब बार बार गला मेरा फंस रहा है कफ कोल्ड की वजह से। और फ्रेंड्स आपको क्या ही बताऊँ, दही बड़े इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, शैम इतनी मतलब उनको इतना पसंद आया था, पूरा ख़त्म हो गया। कितना है? 1 2 200। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ईद के मौके पे आज हम ट्राई कर रहे हैं दही बड़ा, और दही बड़ा एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट है। दही बड़ा खाने के बाद फ्रेंड्स मैं किचन में गई, फिर से हमने चिकन फ्राई किया, मतलब वही चिकन पकौड़ा बनाया, और उसके बाद ये खा रही हूँ। आप ये ना सोचे सिर्फ मैं खा रही हूँ, सामने सैम भी बैठ के खा रहे हैं, हम दोनों ने अच्छे से इसे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बोलो ईद मुबारक, बोलो बोलो बोलो। ओए क्यूटी क्यूटी, इधर देखो 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 देखो, अच्छा बना है, अच्छा लगा, टेस्टी लगा, हाँ खाओ। और अब मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स शीर कुरमा। एक्चुअली मैंने अभी इसे टेस्ट किया है, मैं उस टाइम से नहीं खाई थी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और फ्रेंड्स गला मेरा बार बार फंस रहा है, मुझे वॉइस ओवर करने में बिल्कुल नहीं बन रहा है। और अब जा रही फ्रेंड्स मैं खाना खाने, 3 बज रहे हैं। उस टाइम से दही बड़ा और शीर कुरमा और थोड़ा सा चिकन पकौड़ा वही सब खा करके मैं हूँ, और शाम खा करके फिर से सो गए हैं, और मैं अकेले क्या ही करूँ, तो मैं सोची चलो खाना ही खा। और मैं ना अभी भाभी के पास गई थी, एक्चुअली वही भाभी जिससे मैं कपड़े वगैरह कटिंग करवाती हूँ और खुद स्टिचिंग करती हूँ। उनकी अम्मी का ना रमज़ान के 3 दिन पहले, मतलब ईद के 3 दिन पहले इंतकाल हो गया है,
तो वो बहुत ज़्यादा सैड थी, तो मैं वो सुबह से कुछ नहीं खा पी रही थी, तो मैं उनके लिए शीर कुरमा, दही बड़े ये सब लेकर के गई। उनको समझाया, थोड़ा प्यार से खिलाया, उनके पास बैठी। जब वो थोड़ा अच्छा फील की तो फिर मैं उनके पास से आ गई थी, क्योंकि शैम घर में थे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी। क्योंकि शैम घर में रहते हैं तो वो गुस्सा करते हैं मैं कहीं भी जाती हूँ। उनका रहता है कि घर में जब मैं हूँ तो तुम घर में ही रहो। और ऐसे भी तो वो कहीं जाने आने ज़्यादा देते नहीं, आ रहा ना, मैं खुद उतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं वो देखते ही हैं। तो मैं इसे पूरा रिलैक्स होकर के खाते हुए फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी रात के बज रहे फ्रेंड्स 11, और मैं उस टाइम खाने के बाद मैं ना सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी थोड़ा। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी, हल्का सा ना पेट में दर्द वगैरह शुरू हो गया था, तो इसलिए मैं गैस का दवा लेकर के और सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं मगरिब के बाद, मतलब उठी थी पहले, फिर मगरिब के बाद हम लोग शायरा के यहाँ के चले गए थे उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि भाभी से मुलाकात नहीं हुई थी। और ईद का टाइम है तो मुलाकात तो अपनों से मतलब बनता है। तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मैं अभी जस्ट आई हूँ। वहाँ गई तो वहाँ ज़्यादा शूट नहीं किया, कई दिन पर भाभी के पास गई थी, मतलब इस पूरे रमज़ान में एक बार भी मैं नहीं गई थी। तो हम लोगों की बातें इतनी सारी थी कि वही ख़त्म नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं वहाँ मतलब उनको साइड में रख करके ऐसे ही छोड़ दी थी। तो वहाँ बहुत मज़ा आया, और वहाँ से अभी जस्ट हम लोग आए हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब अपना जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूँगी, फेस वगैरह क्लीन करूँगी, और इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारा ईद ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप ऐसे ऐसे क्यों मुँह झुला रहे? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।